नमः संस्कृताय मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आर संस्कृत परिवार में हम वाचन कर रहे हैं किरातार्जुन। माँ कवि भाभी द्वारा विरचित किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में अब तक हम लोगों ने 35 श्लोकों का वाचन कर लिया है और आज हम वाचन करेंगे श्लोक नंबर 36। पिछले श्लोक में हमने देखा कि महारानी जी महाराज से अर्थात द्रौपदी युधिष्ठिर से पहले उनके भाइयों में भीम की दुर्दशा का वर्णन करती हैं, उसके बाद फिर अर्जुन के दुर्दशा का वर्णन करती हैं। और अर्जुन जी के बारे में बतलाया गया कि वह हस्तिनापुर में जब रहते थे तो हस्तिनापुर से उत्तर में जितने भी राज्य थे उनको जीत कर वह अपार धन देने वाला महाराज आपको जो सोने चांदी हीरे मोतियों का धन प्रदान करता था, आज वही अर्जुन वल्कल वस्त्रों की व्यवस्था करता है, अर्थात आप हम लोगों के लिए वल्कल वस्त्र लाता है। यह दशा भी देख कर क्या आपको क्रोध नहीं आता? आपको क्रोध नहीं आता? ऐसा महारथी, ऐसा धनुधारी, ऐसा वीर पुरुष जो आप लोगों के लिए अकेले पूर्व प्रदेशों को जीतकर धन संपत्ति का भंडार इकट्ठा करने वाला अर्जुन, आज उसकी यह दशा है महाराज कि वह इस वन में हम लोगों के लिए वल्कल वस्त्रों की व्यवस्था करता है, वल्कल के वो कपड़े लाता है। तो क्या यह भी देखकर आपको क्रोध नहीं आता? अब इस श्लोक में बता रही हैं कि महाराज अब यहाँ पे जुड़वे भाई नकुल और सहदेव के बारे में बतलाया जाता है। बतला रहे नकुल और सहदेव राजा पांडु और माता माधुरी के पुत्र थे। तो पांडु महाराज के पुत्र और माधुरी के सगे बेटे हुए और यह दोनों जुड़वा बेटे थे, अश्वनी कुमार थे और दोनों जुड़वा थे। तो इन लोगों के बारे में बतला रही है कि हे महाराज, यह बेचारे इस कठिन सैया पर अर्थात जो जमीन पर है, वन के दिनों में, वनवास के दिनों में जमीन पर सोने से इनका शरीर इतना कठोर हो गया और यह दोनों हाथियों के समान इधर उधर बाल बिखरे हुए महाराज, इनकी दशा देखकर भी आपको थोड़ा सा भी क्रोध नहीं आता है? क्यों नहीं अपने ध्यान को तोड़ देते हैं? क्यों नहीं अस्त्र को उठा लेते हैं? इनकी दशा को देखकर आपको दया आना चाहिए कि ये दोनों सुकुमार जिनके केस जो हैं, बाल जो हैं, वह चारों तरफ अस्त व्यस्त लपटे हुए हैं, इनके शरीर कठोर हो गए हैं। और वो शरीर क्यों कठोर हो गया था कि वह वन में जमीन पर सोते सोते। यह देख कर भी क्या आपको दया नहीं आती? और जब दया आती है तो आपको क्रोध क्यों नहीं उद्दीप्त हो रहा है? तो वह महारानी अर्थात द्रौपदी जी महाराज युधिष्ठिर के यह तीसरे पद में उनके दोनों जुड़े भाइयों की व्यथा को व्यथित मतलब बता रही हैं। तो आइए देखिए वंशज छंद में कि अर्जुनीय के प्रथम सर्ग के इस समय 36वें श्लोक का। वनांत सैया कठिनी कृताकृति, वनांत सैया कठिनी कृताकृति, कचाकिचो कचाचितो विश्वगिवा गजो गजो। वनांत सैया कठिनी कृताकृति, वनांत सैया कठिनी कृताकृति, कचाचितो विश्वगिवा गजो गजो, कचाचितो विश्वगिवा गजो गजो। कथं त्वमेतो धृतिसंयमो यमो, कथं त्वमेतो धृतिसंयमो यमो, विलोक्यं मुन्यन् सहसेन बाधितुं, विलोक्यं मुन्यन् सहसेन बाधितुं। तो कह रहे हैं कि हे महाराज, क्यों आपको बाधित कर रहे हैं? क्यों आप इतना कमजोर हो रहे हैं? मतलब उनके क्रोध को उद्दीप्त करते हुए बता रही है कि वनांत सैया, वनांत सैया वन में सोने से, वनांत मने वन में और सैया मने सेज या बिस्तर। सैया मतलब सेज या बिस्तर। तो वन भूमि रूपी सैया पर कठिनी कृताकृति, सोने से कठोर, कठिन मने कठोर हो गई है जिसकी आकृति। वनांत सैया तो वन रूपी सैया पे सोने से कठिनी मने कठोर हो गई है कृत आकृति, जिसकी आकृति, जिसका शरीर वन रूपी सैया पर सोने से कठोर हो गया है या कठोर शरीर वाले। अब कह रहे हैं विश्वक, और विश्वक होता है मतलब चारों तरफ। यहाँ विश्वक, विश्वक मतलब चारों ओर से या चारों तरफ से, चारों ओर या चारों तरफ से या सब ओर से। कचाचितो,
और कचाचितो मतलब होता है केश या बाल। कचाचितो मतलब केश या बाल। तो पहले कह रहे हैं कि वनांत सैया कठिनी कृता कृति, वन सैया या वन की सैया पर या वन रूपी सैया पर सोने से जिनका शरीर कठोर हो गया है, ऐसे लोग। और कचा चितो और विश्वक, विश्वक मतलब सब ओर से, विश्वक मतलब सब ओर से, कचा चिचो मतलब बालों से ढके हुए, अगजो गजो इव। अब यहाँ पे इसको निकाल देंगे, विश्वक हो जाएगा तो अगजो गजो, और यहाँ पे बच जाएगा इव। तो अगजो गजो अर्थात दो जुड़वे हाथियों, आप जो पहाड़ी हाथियां हैं तो उन दो पार्वती हाथियों के समान या दृश्यमान। अगजो गजो, अब यह लोग पर्वत में, वहां पर्वत में रहते थे, पर्वतीय हाथियों के समान उनको तुलना बता रही है, उनको बता रही कि हे महाराज, वह दोनों अश्वनी कुमार की दुर्दशा के बारे में बता रही हैं कि वनांत सैया अर्थात वन रूपी सैया पर सोने से जिनका शरीर कठोर हो गया है या कठोर शरीर वाले, विश्वक माने सब ओर से, कचाचितो अर्थात बालों के ढके होने से, अगजो गजो अर्थात पर्वती हाथियों के समान या दृश्यमान, पर्वती हाथियों के समान या दृश्यमान, यू के समान। अब यहाँ पे दिया है यू, यू मतलब के समान, के समान। तो कठिन सैया है उनकी, और जब वो वन में सो रहे हैं तो बेचारे दोनों अश्विनी कुमारों की शरीर जो है वो कठोर हो गई है। कठिन सैया माना उनकी आकृति जो है वो कठोर शरीर वाले हो गए हैं, और उनके केस जो हैं वो चारों तरफ से लटके फटके हैं और दिखाई दे रहे हैं ऐसे कि मानो वह जंगली हाथियों के जैसे दृश्यमान हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। और जब दिखाई दे रहे हैं तो कह रही हैं कि यमो 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 यू यतो यमो। तो यू यतो यमो, ये दोनों भाई, यमो माने जुड़वा, और जुड़वा कौन थे? नकुल और सहदेव। यतो माने ए, यमो माने जुड़वा, यह दोनों जुड़वे भाई कौन? नकुल सहदेव को, नकुल सहदेव को विलोक्य उन्मुंस उत्साह से, विलोक्य माने देखकर, ये तो यमो इन जुड़वा दोनों भाइयों अर्थात अश्वनी कुमारों को, नकुल सहदेव को विलोक्य माने देखकर, विलोक्य मतलब देखना है, और उनकी दुर्दशा को देखकर कहेंगे विलोक्य देखकर, त्वम, अब यहाँ से तो निकल जाएगा बचेगा त्वम धृति संयमो, धृति संयमो, त्वम धृति संयमो अर्थात आपका या तुम अपने धैर्य और संयम को न बाधितुम कथम, न बाधितुम कथन, आप क्यों बाधे हैं? अर्थात तो अपने धैर्य और संयम को त्यागते क्यों नहीं हैं, और त्यागने के लिए क्यों नहीं उद्यत हो रहे हैं। तो कह रहे हैं कि उनकी दशा को त्वम विलोक्य धृति संयमो, उनकी दशा को देखकर अपने धैर्य को, अपने संयम को क्यों नहीं त्याग देते हैं? न बाधती कथम, क्यों नहीं त्याग देते हैं? अर्थात उनकी दशा को देखिए तो आप युद्ध करने के लिए आपको क्रोध क्यों नहीं आ रहा है? अब द्रौपदी जी सोचती है कि अगर महाराज की यही दशा रही, अगर इनको क्रोध नहीं आया तो ये अपने राज्य से विमुक्त हो जाएंगे। अगर दुर्योधन पीछे पड़ा है, और जब पीछे पड़ा तो खोजते खोजते 13वां साल बीतेगा, और जैसे इनको पा जाएगा तो फिर इनको नियम कानून बतला देगा, और शरीफों के लिए सब कानून हावी होता है, तब भी था और अब भी है, तो सब कानून हावी हो जाएगा, और फिर ये आराम से मान भी लेंगे कि हमने नियम तोड़ दिया है। और जब हमने नियम तोड़ दिया तो फिर भैया 12 साल वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास लग जाएगा। इसीलिए बार बार हर श्लोक में उनके क्रोध को उद्दीप्त कर रहे हैं कि पौरुषता उनके अंदर है, जो हर मर्यादा को, हर गरिमा को, अपने लगे हुए ऊपर आच्छन को तोड़कर उससे युद्ध करे, क्योंकि वह छली है, वह कपटी है, वह किसी का नहीं है। इसी वाक्यों को बतला रहे हैं पूरे इस श्लोक में। प्रियता दुनिया के प्रथम सर्ग में महाराज युधिष्ठिर के क्रोध को वह उद्दीप्त करना चाह रही है, लेकिन पूरे प्रथम सर्ग में उसका प्रति उत्तर महाराज युधिष्ठिर नहीं दिए हैं। तो आइए एक बात और देखते हैं श्लोक नंबर 36 को। तो वनांत सैया कठिनी कृताकृति, वनांत सैया कठिनी कृताकृति, कचाचितो विश्वगिवा गजो गजो।
तो कह रहे हैं क्वांत सैया, वन रूपी सैया पर सोने से कठिनी कृत आकृति जिनका शरीर कठोर हो गया है, जो कठोर शरीर वाले हैं, अविश्वक माने सब ओर से कचाचितो बालों को लटकने से, सब ओर उनके बालों को लटकने से, अगजो गजो यू अर्थात जंगली हाथियों के समान दिखाई देने वाले, जंगली हाथियों के, पर्वतीय हाथियों के समान दृश्यमान, एतो यह एमो माने जुड़वे भाई, एमो माने जुड़वा, तो इन दोनों जुड़वे भाई अश्वनी कुमारों को, नकुल सहदेव को देखते हुए कह रहे हैं कि त्वं विलोक्यम, आप देखते नहीं क्या, या देख कर आपको, या तुमको देखना चाहिए, त्वं विलोक्यम, आपको देख कर धृत्य संयमो, धृत्य संयमो अर्थात अपने धैर्य को, जो आपके पास धैर्य है, जो संयम है, जो क्षमता है, न बाधितुम कथम, क्यों नहीं उसका त्याग कर देते हैं, क्यों नहीं उसका त्याग करते हैं। बता रहे हैं कि उनके दुर्दशा को देखकर, संयम को देखकर, उत्साह उनके साहस को देखकर आप अपने संयम को, अपने दृढ़ता को, अपने जो मर्यादा है, जो आपके अंदर जो सहनशीलता है, उसका त्याग क्यों नहीं करते प्रभु, आप उसका त्याग कर दीजिए। आपको क्रोध आना चाहिए, आपको युद्ध करना चाहिए, और वो एक एक करके 3 पदों में महाराज के भाइयों की दुर्दशा को बताती हैं। अब अगले श्लोक में वह महाराज की भी दुर्दशा को बतलाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।